देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मान करके तैयारी करिए कि आपको 100 महाभारत के बराबर का युद्ध लड़ना है। क्यों 100 महाभारत के बराबर का युद्ध लड़ना है? क्योंकि जो एक महाभारत हुआ था उसमें लगभग 1 लाख लोग थे, है ना, सैनिक 1 लाख सैनिक थे। लेकिन इस समय जब एक वैकेंसी आती है तो उसमें कितने लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं? 1 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। एक महाभारत हुआ उसमें 1 लाख लोग थे, लेकिन एक वैकेंसी है उसमें फॉर्म पड़ा 1 करोड़। तो भाई 1 करोड़ लोगों में आपकी क्या है? प्रतिस्पर्धा है। 1 करोड़ लोगों के बीच में आपको अपने को साबित करना है कि तुम इस वैकेंसी में जो पद है उस पद के लायक हो। तो आपका जो लड़ाई है ना, वो ये मान करके चलिए कि तैयारी आपको इस तरह से करनी है कि आपको जो युद्ध, जो ये वैकेंसी आती है उसमें जो अपने आप को साबित करना है, उसमें इस तरह से तैयारी होनी चाहिए जैसे कि आप 100 महाभारत के बराबर की लड़ाई लड़ने जा रहे हो। तो इतना मान करके जब चलोगे तो आपको, आपके अंदर ये ऊर्जा रहेगी, इतना एहसास रहेगा कि आपको जो कुछ भी तैयारी करना है बहुत लगन से करना है, बहुत मेहनत से करना है। वरना आप अपना समय बर्बाद करते रहोगे तो जिसके पीछे लग करके आप समय बर्बाद कर रहे हो ना, एक दिन वही सक्सेस हो जाएगा। और जब वो सक्सेस हो जाएगा तो तुम जाओगे और उसकी शादी में चेयर लगाओगे, झाड़ू पोछा करोगे, तो समझ लो कि वहाँ पर आपको कैसा महसूस होगा, कितना आप गिल्टी फील करोगे। अरे मेहनत करो, मेहनत करके आप आगे निकल जाओगे तो आपके पीछे बहुत सारे लोग, है ना, बहुत बड़ी दुनिया आपके पीछे रहेगी। लेकिन जब सबसे पीछे तुम रहोगे तो किसका इंतज़ार करोगे? किसका इंतज़ार करोगे? जब सबसे आगे रहोगे तो तुम्हारे पीछे सब लोग रहेंगे, चाहे जिसका आप इंतज़ार करोगे वो मिल जाएगा, है ना। तो ये मान करके चलिए कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो बहुत लगन से करना है और पीछे नहीं रहना है। पीछे रहोगे तो किसी का भी इंतज़ार नहीं कर पाओगे, आगे रहोगे तो सब कोई जिसको चाहोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि आप आगे हो, पीछे से सब आ रहे हैं, जो आएंगे वो मिलते जाएंगे। तो जिसको चाहोगे उसको अचीव कर लोगे। तो इतना मानकर चलो। अब एक चीज़ ये भी आप लोगों को बता दें हम कि पढ़ाई करने का अपना नियम होता है। एक लड़का है वो 3 घंटा मात्र पढ़ता है ना, मात्र 3 घंटा वो पढ़ता है। लेकिन एक लड़का वो 13 घंटा पढ़ता है ना। तो 13 घंटा जो पढ़ रहा है वो अपना माइंड कितना कंसंट्रेट करके पढ़ रहा होगा, है ना। तो आपको भी पढ़ना है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है कि आप कंफ्यूज रहो, आप हमेशा परेशान रहो, सिर में दर्द रहे, इतना भी नहीं पढ़ना है। लेकिन इतना पढ़ना है कि जैसे कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो तो पूरा दिल और दिमाग लगा करके अपने पढ़ाई पर फोकस करो। देखो, एक जो हाथी होती है कितनी विशालकाय होती है, लेकिन एक चीता उसको, शेर जो होता है उसको गिरा देता है। कैसे गिरा देता है? जो इतनी विशालकाय हाथी है उसको एक शेर जो छोटा सा है उसने इसको दहाड़ करके गिरा दिया। कैसे गिरा दिया? क्योंकि इसका जो फोकस है ना वो मुख्य रूप से, जैसे ये जो शेर होता है जब अपना अटैक करता है, जब ये अपना शिकार करता है, जब ये अपने लक्ष्य को साधता है तो उसकी सारी ताकत उसके पंजे में रहती है। तो वैसे उसी तरह से आपको अपना अगर फोकस करना है, जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एकदम जो फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। कुछ समय के लिए आप सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, केवल और केवल अपने लक्ष्य को याद रखो। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना भी तुमको मेहनत करना पड़े, जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े उसको करो, वरना आप पीछे रहोगे, किसी का इंतज़ार नहीं कर पाओगे, है ना। कोई मिलेगा ही नहीं, क्या किसी का इंतज़ार करोगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के डेट में पढ़ाई करना बहुत मेहनत का काम है, इसका अपना रूल होता है। कुछ लोग बिना नियम के ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, किताब खोल करके बैठ जाएंगे, बस उसमें टुकुर 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 ताकते रहेंगे, सोच रहे हैं कि पढ़ाई हो रहा है। 13 घंटा पढ़ने वाला ऐसे ही पढ़ता है, लगातार कहेगा हम 13 घंटा पढ़ करके आ रहे हैं। 13 घंटा कहाँ से पढ़ पाएगा जब उसको टुकुर टुकुर वही किताबिए देखना है। लेकिन आपको अपना पूरा दिमाग एक्टिव करके पढ़ना है, अपना पूरा फोकस अपने पॉइंट पर रखना है। तो 4 घंटे 5 घंटे ही पर्याप्त होते हैं, है ना। 4 घंटे 5 घंटे में ही आपका दिमाग इतना सुस्त हो जाता है कि आपको सोने का मन करता है, आपको आराम करने का मन करता है। 13 घंटा पढ़ने वाला क्या वो कहीं मंगल ग्रह से आया है या किसी जंगल से आया है ना। तो ऐसा नहीं है,
आप अपने सारे कार्यों पर फोकस करिए। 2 घंटा 1 घंटा खेलना भी अनिवार्य है ना। 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना भी अनिवार्य है ना। 2-1 घंटे अपने घर के कार्यों में हाथ बटाना भी अनिवार्य है। सारे पॉइंट अनिवार्य होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नियमबद्ध होना पड़ेगा। नियमतः आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ भी ले जाओगे, 2 घंटे खेल भी ले जाओगे, है ना, और एकाध 2 घंटे अपने परिवार वालों के साथ मिल बांट करके उनके कार्य में हाथ भी बटा ले जाओगे। सब खुश रहेंगे, है ना, तुम भी खुश रहोगे। लेकिन बिना नियम के, बिना तौर तरीके के बस शुरू हो जाते हो, है ना। कुछ लोगों को तो देखा है कि उनके अंदर बहुत क्षमता होती है, उनके अंदर बहुत क्षमता होती है, पढ़ने लिखने का ज्ञान, मस्तिष्क का विकास उनका ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है ना कि उनको अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं रहता है। उनको जाना है उत्तर, है, लेकिन सूट बूट पहन करके भी उनके अंदर तो क्षमता है ना। सूट बूट हम कह रहे हैं कि तुमको उत्तर जाना है, लेकिन वो क्या है कि इधर चल पड़े। अरे भैया, तुम पहुँच कहाँ पाओगे? क्षमता रह करके क्या करेगी जब बिना दिशा के ही आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई कर रहे हो तो इसका अपना लक्ष्य भी होना चाहिए। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, ये सब चीज़ों का संज्ञान में रहना चाहिए। लेकिन बिना ज्ञान के ही क्या करोगे? दौड़ लगा दोगे, कहाँ जाना है पता ही नहीं है, तो कहाँ से होगी पढ़ाई? लक्ष्य कैसे मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखिए, है ना। उसको कभी मत अपने से अलग करिए। उसी में आपको 2-1 घंटे खेलना भी है। खेल करके मन हल्का हो जाता है, थोड़ा आनंद मिल जाता है, थोड़ी नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। सुबह सुबह में मौका मिले तो आधे घंटे 15 मिनट योगा भी कर लो, उससे भी मन शांत हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, नए चीज़ों का संचार उसमें शुरू होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति था, वो बिजनेसमैन था। अपने बिजनेस को लेकर के वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसको अपने बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही थी। बहुत परेशान था। एक दिन एक संत से मिला, महात्मा जी से, और वो उनसे बताया कि बाबा, मुझको अपने बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए जिससे मैं तरक्की कर सकूं। बाबा उससे सारी चीज़ें पूछे और उससे अवगत हुए, है ना। और बाबा ने कहा कि अगले दिन आना और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। व्यक्ति अगले दिन तैयार होकर के आया। उस समय बाबा नदी के किनारे बैठ करके अपना ध्यान लगाए हुए थे। व्यक्ति पहुंचा और बाबा ने आंखें खोली और बाबा नदी के किनारे एक घड़े को रखे थे। बाबा ने कहा कि उस घड़े में गंदा पानी भरा है, और उस घड़े में जो गंदा पानी भरा है उसको गिराना नहीं है ना, उसको बिना गिराए उसमें साफ पानी नदी से ले आकर के भरना है। व्यक्ति पहुंचा और इस घड़े में जो गंदा पानी था इसको बिना गिराए क्या करता है, नदी से पानी ले आकर के इसमें डालना शुरू किया। आधे घंटे तक इसमें पानी भरता रहा। अब नदी, ये गंदा पानी है तो भारी था, भारी होने की वजह से ये नीचे ही रह जाता था, और जो साफ़ पानी था वो हल्का था, और ये साफ़ पानी ऊपर से ही इधर बह जाता था। आधे घंटे तक मेहनत कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसमें का गंदा पानी निकल करके साफ़ नहीं हुआ। तो वो झल्ला करके बाबा के पास पहुंचा। कहा, बाबा ये मुझसे नहीं हो रहा है ना, ये आप मुझको मेरा सॉल्यूशन दीजिए, मैं ये सब नहीं करने आया हूँ, मुझको अपना उत्तर चाहिए। बाबा कहे कि बेटा थोड़ा और तपस्या कर ले, तुझको तेरे परिश्रम का, तुझको तेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। व्यक्ति संशय में, सोच में पड़ करके किसी तरह से फिर गया, फिर उसमें वही क्रिया करना शुरू किया, लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। आधे घंटे बाद एकदम परेशान हो गया। बाबा ने उसको अपने पास बुलाया। बाबा ने पास बुलाया, बैठाया और कहा, बेटा इसमें जो पानी है गंदा है, वो नहीं निकल रहा है, तो उसे निकालना पड़ेगा किसी तरह से। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक इसमें साफ पानी भरा नहीं जा सकता। इसी तरह से जो तुम्हारा विचार है, तुम्हारे विचार में तुम्हारी पुरानी धारणाएं हैं, तुम्हारे पुराने विचार हैं, उन विचारों को नवीन करना पड़ेगा, और उसको नवीन करने के लिए पुराने विचारों का त्याग करना पड़ेगा, तभी उसमें पानी भरेगा। जैसे इस घड़े में अगर ताज़ा पानी भरना है तो इस घड़े में
क्या है कि गंदा पानी निकाल करके इसको साफ करके तब इसमें ताज़ा पानी भरा जा सकता है। उसी तरह से तुम्हारे जो विचार हैं पुराने हैं और समय आ चुका है नए युग का। तो इसमें नए युग के लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे और तुम पुरानी विचारधारा से बात करोगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, वो तुम्हारे ग्राहक कभी नहीं बनेंगे। उसी तरह से अगर नए विचारों को धारण करना है ना, नए विचारों को धारण करना है तो पुराने विचारों को त्यागना पड़ता है। तो स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है कि जो बच्चा लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का विधि जान चुका है वो शॉर्ट मेथड पर ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जब पढ़ाया जाता है तो उनको ये लगता है कि मुझको तो ये समझाया गया है, मैं तो ये लगा लेता हूँ, है ना। एक पन्ने का लगाता है वो और कहता है मैं तो ये लगा लेता हूँ, ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास में तीना पाँची करके समय गंवा देता है और वो शॉर्ट मेथड को नहीं सीखता है। तो आपको शॉर्ट मेथड सीखना चाहिए। आज के टाइम में जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन पर मैक्सिमम 42-45 सेकंड का समय मिलता है। उसी 42-45 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ करके उसे सॉल्व करके गोला होता है उसको भर देना होता है। लेकिन इतना करने के लिए आपको जो सॉल्यूशन आपका है वो इतना शार्ट हो कि वो माइंड में ही हो जाए। ऐसी विधियों को बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन आप उस पर अगर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तो आप इन चीज़ों से अवगत नहीं हो पाओगे। एक एक पन्ने का सॉल्व करके आप आधे या 42 सेकंड में आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो यही है कि आपको अपने पुराने विचार को त्याग करके नए विचारों का समावेश करना है। तो इसके लिए आपको हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी चीज़ों को भूल पाना भी बड़ा कठिन होता है ना। तो जो पढ़ाई के रूल हैं, नियम हैं, उनको भी आप लोग सीख करके रखिए। कुछ लोग होते हैं बिना तौर तरीके के ही क्या है पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जो ठीक नहीं होता है। चलिए फिलहाल हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, है ना।